और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो अब हम लोग आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर्स। मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो यानी उसके पास कोई वेलोसिटी हो, किस केस में? स्फेरिकल मिरर्स के केस में, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा, मैं मतलब बनाने के लिए, रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि कॉनकेव मिरर बना दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो बताने जा रहा हूँ वो सबके लिए ट्रू है, सबके लिए इसे ऐसे किया जा सकता है जो तरीका बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक मिरर ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं बेटा कि यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मान लो एग्जांपल के लिए कि उसका इमेज यहाँ बन रहा है। जरूरी नहीं कि वो मतलब रियल इमेज ही बने, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों के लिए ये सही है। तो हमने कहा मान देखो ये जो दूरी है पोल से, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है XO मान लीजिए। ठीक है, और ये जो दूरी है वो इमेज की डिस्टेंस है, इसे XI फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट, और ये हम पोल से देख रहे हैं बेटा। ठीक है, अच्छा ये दूरी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है, इससे हम y बोल दे रहे हैं, और O फॉर ऑब्जेक्ट, और इससे बोल दे रहे हैं YI मतलब I फॉर इमेज। ठीक है, ये चीज हमने मान लिया। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग इसमें करते हैं सबसे पहले इसे ध्यान देना, मतलब आपको ये देखना है कि देखो ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे, ऐसा हो सकता है ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करे। तो दोनों केस देखते हैं। हम पहले मानते हैं, देखो हम केस पहला ले लेते हैं, केस वन क्या लेते हैं बेटा कि केस वन लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करे बेटा। तो इस केस में क्या होगा, एकदम सिंपल सा, आपको मिरर फॉर्मूला याद होगा। मिरर फॉर्मूला हम देखते हैं क्या था। सबसे पहले हम मिरर फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसी से आ जाएगा। ठीक है, मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये था बेटा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बेटा। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/v का कितना होता, -1/v² होता, -1/v² dv/dt। ठीक है, ये हो जाता -1/u² du/dt बराबर 0, क्योंकि f तो चेंज कर नहीं रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि f तो कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, अच्छा ये हम कह सकते थे कि यहाँ पे देखो हम साइन नहीं यूज कर रहे हैं बेटा, हम सीधे जो XO है, मतलब दैट XO यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, वो तो हमने रेफरेंस के लिए इस डायग्राम में जो है, आप ध्यान दीजिए, इस डायग्राम में हमने क्या बना लिया था, रेफरेंस के लिए सिर्फ वो बना लिया था, मतलब x मतलब नेगेटिव बना लिया है, रियल ऑब्जेक्ट ले लिया, लेकिन रेफरेंस एक्चुअल में वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम अब ये आ गया बेटा। ठीक है, हमने डिफ्रेंशिएट करके देखा तो ये आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं,
हम चाहें तो इसे लिख के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो v और u है क्या है, वो है ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे दिस इम्प्लाइज दैट dv बाई dt बराबर क्या आता है बेटा, देखो। अच्छा लिख लो, चलो, -1/v², ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाता है, प्लस आ जाता है इधर, ये आता है 1/u² du/dt। चाहे तो हम इसे चेंज कर देते, देखो v को कितना लिखते हैं, xi इमेज की पोजीशन बाई dt। अच्छा v क्या है, xi का स्क्वायर है, बराबर 1/xo का स्क्वायर t। अच्छा निगेटिव रहेगा, यहाँ पे वो निगेटिव है, txo/dt। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि माइनस उधर ले जाते हैं, dxi/dt जो है वो आ जाता है -xi/xo का स्क्वायर, क्योंकि ये उधर जाएगा ऊपर तो स्क्वायर, और दोनों को ब्रैकेट में लिख देते तो स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, dxo/dt, ठीक है। अच्छा हमें ये पता है कि हम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि देखो, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u। तो यहाँ से v/u कितना आ गया, -m। अच्छा v की जगह xi है और u की जगह xo है, ये कितना हो गया, -m। तो यहाँ से अगर हम देखते, अब इसे देखते हैं, dxi/dt क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये क्या हो जाता है माइनस, और ये वैल्यू कितनी, -m का स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आ जाता वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ये, अच्छा ये माइनस स्क्वायर कट जाता तो सीधे क्या आ जाता है, -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अलग से कि dxi/dt बराबर vi, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज along the प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि x जो है वो, ठीक है। सिमिलरली dxo/dt क्या हो जाता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाता, मतलब लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट along the प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है, ये चीज़, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये चीज़ बता रहा है कि जो दिस इम्प्लाइज दैट वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। 2 मिनट इसे मैं और क्लियर लिखता हूँ बेटा, दिस इम्प्लाइज दैट वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है। मतलब कि कुछ भी हो, जो इमेज होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट चलेगा, दैट इज इमेज will always move opposite edge of object, will always move opposite edge of object। ऑब्जेक्ट जिधर मूव कर रहा है उसका हमेशा
अपोजिट मूव करेगा इस केस में। क्लियर है बेटा? वी आई क्या होगा? नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए बेटा, अब ऐसा है, हम केस 2 की बात करें। ठीक है, केस 2 क्या है बेटा? केस 2 आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग perpendicular to the प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे बेटा? ठीक है, तो इसके लिए एकदम आसान, जैसे हम मैग्नीफिकेशन में फॉर्मूला जानते हैं बेटा, तो लिखते हैं वी नो दैट मैग्नीफिकेशन एम क्या होता है बेटा? वो होता है माइनस ऑफ वी ओ बाई वेलोसिटी ऑफ, नहीं, एम बराबर होता है मतलब वी बाई यू, माइनस ऑफ वी बाई यू होता है बेटा, ये तो हमने पढ़ा ही है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप याद करो कि अगर हम इसी को ये भी लिखते थे, क्या लिखते थे? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब देखो ध्यान से, मैं इस डायग्राम में दिखाता हूँ। हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से कितना दूर ऑब्जेक्ट इमेज है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट ऑफ इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर और कितना नीचे जो भी बन रहा है उसी को हम वाई बोल देते हैं, हाइट बोल देते हैं। ठीक है, तो उसी से हमने यहाँ पे ये लिख दिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे कि m जो है, m बराबर क्या हो जाएगा बेटा? अच्छा, एच आई को हम वाई आई लिख दें और एच ओ को हम वाई ओ लिख दें। दिस इम्प्लाइज दैट वाई आई बराबर क्या हो जाएगा? एम इंटू वाई ओ। ठीक है बेटा, अब इसी को क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या आ जाएगा? देखो, डी वाई आई बाई डी टी बराबर आ जाएगा एम तो कांस्टेंट होगा ना, डी वाई ओ बाई डी टी। दिस इम्प्लाइज दैट, अच्छा डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस, या कह लो वेलोसिटी में सिर्फ वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख रहा है। वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर क्या होगा? एम इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ कि डी वाई आई बाई डी टी क्या है बेटा? ये है, इसे हम वेलोसिटी ऑफ इमेज कह रहे हैं, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग, नहीं, इमेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और डी वाई ओ बाई डी टी ये क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट perpendicular to the principal axis। तो ध्यान दो बेटा, अगर हमने कहा है पॉजिटिव है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में होगा, और अगर एम नेगेटिव है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज
अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यानी ये चीज़ हम कंक्लूड कर सकते थे कि इस केस में कि देख केस ले सकते थे अलग से कि इफ m इज पॉजिटिव, m पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट में ये कि होता है, याद होगा आपको, ठीक है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो अब इफ m पॉजिटिव देन जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा वो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा वो अलोंग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ही होगा। जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा होगा उसी तरफ इमेज भी जा रहा होगा, ठीक है। और मैं मानूं कि इफ m नेगेटिव मतलब क्या होगा, रियल इमेज बन रहा होगा। तो अगर रियल इमेज बन रहा होगा तो इस केस में देन जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा वो अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये चीज दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? तो देखिए बेटा, इससे अगर हम समझें कि दो केस हो गए, ठीक है, इसे कंक्लूड कर लेते हैं कि पहला हमने कहा ऑब्जेक्ट इज मूविंग along the प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है बेटा। तो इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा vi that will be equal to minus of m square times वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। क्लियर है? और दूसरा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग perpendicular to the प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा वो हो जाएगा m टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे दिमाग में रखना है बेटा, और आराम से इस पर फिर हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं बेटा। इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस, मतलब मैं अभी आज ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस पर कराऊंगा, ठीक है। उसके लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो इससे लेकिन आप अच्छे समझ लीजिएगा, फिर इसकी मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए बेटा, तब इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।